जिम्बाब्वे की धरती पर पहुंच चुका है वैभव सूर्यवंशी। और अब सबकी नजर यह है कि भाई जहां आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 ओडीआई में जो फजीहत हुई है नंबर 1 टीम की, टी20 में तो चलो नंबर 1 थे, छीन लिया था। ओडीआई में अभी भी भारत नंबर 1 है, लेकिन यहां जिम्बाब्वे में टी20 सीरीज है और इस बार सूर्यवंशी से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि भाई उम्मीदें तो इंग्लैंड के खिलाफ 3 टी20 में भी थी, सूर्यवंशी 12 माफ कीजिएगा 14, 13, 15 रन स्कोर कर पाए। तो अब आप क्यों कह रहे हैं कहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ है इसलिए? नहीं भाई, पहले पूरा वीडियो देखिए। असल में सच ये है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे में ही हुआ था और उसके फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने जो पारी खेली थी, ऐतिहासिक शतक लगाया था इंग्लैंड के खिलाफ, भारत को अंडर 19 का वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, वो जिम्बाब्वे का ही मैदान था। और वही होने जा रहा है टी20 सीरीज इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। किस तारीख को है ये भी मैं डिटेल दूंगा। और जिम्बाब्वे में सूर्यवंशी का बैटिंग एवरेज ना कमाल का है और पूरी कहानी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। टीम इंडिया के साथ वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे की धरती पर रखा कदम। 23 जुलाई से होगा एक्शन। अब कितने टी20 हैं, कहां हैं, किस मैदान में हैं, उसकी भी रिपोर्ट बताऊंगा। वैभव सूर्यवंशी ने हरारे के मैदान पर कब खेला था अपना आखिरी मुकाबला? 80 गेंदों में 175 रन बनाकर रचा था इतिहास। तो आप यही देख के समझ गए होंगे कि अंडर 19 वर्ल्ड कप की फाइनल की बात हो रही है। और यहां देखिए, वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे में करेंगे इंग्लैंड की कसर पूरी। बिना कप्तान के टीम इंडिया हुई रवाना। कप्तान ओडीआई में बिजी थे इसलिए वो सीधे पहुंचेंगे। अब यहां एक बड़ी चीज क्या है, कोच गौतम गंभीर नहीं है इस बार, कोच हैं वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, अपने जमाने के कलाइयों के जादूगर और जबरदस्त इंडिया का मैच विनर वीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए कोच बनाया गया है और गौतम गंभीर को थोड़ा सा रेस्ट दिया गया है। हालांकि आईपीएल पीरियड भी एक रेस्ट ही था, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी कहीं द्रोणाचार्य और अर्जुन की जोड़ी तो नहीं है। सूर्यवंशी के फैंस कह रहे हैं कि बस फ्री खेलने दो और मौके देते रहो। तो जो धमाका अंडर 19 वर्ल्ड कप में किया था, जिस तरीके से सूर्यवंशी ने इंडिया ए और श्रीलंका ए के फाइनल में किया था, वैसा ही आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ देखने को मिलेगा। अब जो लोग सोच रहे हैं कि जिम्बाब्वे कमजोर टीम है, भाई मैं उनको एक बात बता दूं, मैं क्रिकेट बड़ा डीपली फॉलो करता हूं। जिम्बाब्वे का जो बॉलिंग अटैक है ना, बड़ा अंडररेटेड है। ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड एंगारवा, ब्राड इवांस, कमाल का गेंदबाज है ब्राड इवांस। कभी भी आप ब्राड इवांस को बॉलिंग करते देखिएगा, मतलब वो खिलाड़ी जिम्बाब्वे से क्यों खेल रहा, मैं ये सोचता हूं। अद्भुत गेंदबाज है वो। तो खैर आते हैं अब विषय पर। जिम्बाब्वे का दौरा हल्के में नहीं ले सकती टीम इंडिया, क्योंकि क्रिकेट में कोई छोटा बड़ा हल्का भारी नहीं होता। अब देखते हैं भारत का जो जिम्बाब्वे टूर है कब से शुरू है। गुरुवार का दिन होगा, 23 जुलाई तारीख होगी और हरारे के मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत अपना पहला टी20 खेलेगा। और उम्मीद की जा रही है कि यहीं सूर्यवंशी का 50 प्लस स्कोर आएगा और इन दोनों में से एक में 100 प्लस स्कोर भी आ सकता है। कंडीशन यह है कि इंडिया की पहली बैटिंग रहे, पता चले जिम्बाब्वे टारगेट लंबा ना दे उतना। अब दूसरा टी20 शनिवार का दिन और तारीख होगी 25 जुलाई। हरारे के ही मैदान में सूर्यवंशी और टीम इंडिया खेलेंगी सेकेंड टी20 इंटरनेशनल। और उसके बाद आप ब्रेक की उम्मीद मत कीजिए, अगले ही दिन 25 को ये हुआ तो 26 जुलाई को ये रविवार हरारे, सेम ग्राउंड सेम सिटी और तीसरा टी20 इंटरनेशनल वहां खेला जाएगा। और मैं फिर कह दूं, जितनी नजरें सूर्यवंशी पर उतनी नजरें वीवीएस लक्ष्मण पर कि इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है। लेफ्टी राइटी को लेकर ये क्या सोचते हैं कि भैया लेफ्टी आउट हो गया तो लेफ्टी ही भेजना है या राइटी भी भेज सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है और रिंकू सिंह की वापसी हुई है, तो इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं और पॉजिटिव चैलेंजेस हैं वीवीएस लक्ष्मण को साबित करने के लिए कि भाई जो सबसे बड़े मैच विनर में उनकी गिनती होती है। तो फिर अब कोच भी वो बहुत बड़े बनने जा रहे हैं। और वीवीएस लक्ष्मण की मैं कहता हूं इस सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ आप कहेंगे कि कोई अग्नि परीक्षा नहीं है, जिम्बाब्वे कमजोर टीम है, भारत मजबूत टीम है, पर एक जो रोड मैप होता है ना, वो वीवीएस लक्ष्मण जरूर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, गौतम गंभीर का जो टेन्योर है वो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक है। जब भारत अपना अगला टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा तो कोच कौन रहेगा, इसको लेके संशय है। इसलिए बीसीसीआई को एक मामले में 100 में 100 नंबर देता हूं, आगे का सोच के चलता है। यह बोर्ड वाकई
कुछ भी हो जाए, छोटी मोटी चीजें हर बोर्ड के साथ रहती हैं, पर क्रिकेट को लेकर, इंडियन क्रिकेट के डोमिनेंस को लेकर बीसीसीआई बड़ा सीरियस थिंक करता है। और विकल्प क्या है, बीसीसीआई को चाहिए एक के बदले 4 विकल्प, वो है तो हो सकता है जब भारत अपना अगला T20 वर्ल्ड कप खेले तो वीवीएस लक्ष्मण उसमें कोच हों। और वीवीएस लक्ष्मण के बारे में जैसे मैंने लगातार कहा कि सबसे बड़ा मैच विनर, सबसे बड़ा मैच विनर, देखिए जब वीवीएस लक्ष्मण सचिन तेंदुलकर के साथ खेलते थे, और रेड बॉल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, सचिन तेंदुलकर से बड़े खिलाड़ी के तौर पे नहीं गिने जाएंगे वीवीएस लक्ष्मण, लेकिन मैच विनर, क्वालिटी, नंबर ऑफ इनिंग्स, किस इनिंग ने भारत को जिताया, वहां वीवीएस लक्ष्मण सचिन से ऊपर खड़े दिखाई देते हैं, कम से कम मेरी नजर में। तो इसीलिए मैं इनको सबसे बड़ा मैच विनर कहता हूं, रेड बॉल में, बैटिंग में। और गेंदबाजी में अगर ओवरऑल मिला ले तो सचिन तेंदुलकर से भी ऊपर रेड बॉल में मैच विनर का नाम है अनिल कुंबले। तो खैर ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, आप इससे डिसएग्री भी हो सकते हैं। तो सूर्यवंशी और लक्ष्मण, इनकी जोड़ी को आप कितने नंबर देंगे, और आपको जिम्बाब्वे में सूर्यवंशी से कितनी उम्मीदें हैं? क्या इन 3 पारियों में से किसी में सैकड़ा आने वाला है? कमेंट करिए, सूर्यवंशी को बधाई दीजिए, भाई बुरी सीरीज गई लेकिन डेब्यू किया, हर मैच में छक्का मारा, 3 मैच मिले इंग्लैंड के खिलाफ, तीनों में छक्का मारा वैभव सूर्यवंशी ने, और ये बता दिया कि वो जो छक्के मारने की आर्ट है ना, वो तुक्का नहीं है। सूर्यवंशी दुनिया के किसी मैदान में, किसी बॉलिंग अटैक के सामने, किसी भी परिस्थितियों में 6 मार सकता है। अब बस पॉजिटिव रहने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है कि भारत की क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा अब खूब शान के साथ चमके और हमें एंटरटेनमेंट की नई डोज दे। इस वीडियो में इतना ही। सूर्यवंशी को बधाई दीजिए, इनके बारे में कुछ कहना कमेंट करिए, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्यार देते रहिए।